अब कई बार हमारा सब्जी खाने का ही मन नहीं होता है कि किसी भी तरह की कोई सब्जी खाने की इच्छा नहीं है, कई बार घर में सब्जी नहीं होती है, तो उस टाइम पर आप ये मखाने की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसे आप काजू के साथ बना सकते हैं, इसे आप अंगूर के साथ बना सकते हैं, आप मटर के साथ बना सकते हैं, या फिर प्लेन मखाने की सब्जी भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। कुछ समय पहले भी मैंने मखाने की एक सब्जी की रेसिपी अपलोड की थी और बिना लहसुन प्याज की थी, लेकिन आप लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिया। मैंने सोचा आज लहसुन प्याज वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। वैसे मैंने मखाने अंगूर की सब्जी का भी वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने मखानों को ड्राई रोस्ट करके साइड कर दिया है। अब तेल में मैंने राई जीरा डाला है और थोड़े से मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं। साथ ही एक प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था, उसे ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें कुछ लहसुन की कलियां डाली हैं, 8-10 लहसुन की कलियां, और इन्हें हम भून लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता या जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक इसे हमें भूनना है। और आज की रेसिपी में मैं काजू नहीं डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए, मैं यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। बादाम से भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है, तो मैंने यहाँ पर 7-8 बादाम डाली है और साथ ही 2 टमाटर को भी मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले। तो पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल दें। मुझे चम्मच के बजाय हाथ से नमक डालने में ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट समझ आता है। मतलब मैं अगर 50 लोगों की भी सब्जी बनाऊंगी ना तो भी हाथ से नमक डालूंगी तो परफेक्ट नमक डलेगा। तो अब मैंने यहाँ पर इसमें लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और अब इसमें हम डालेंगे किचन किंग मसाला। तो मैं 1 चम्मच भर के यहाँ पर किचन किंग मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये एवरेस्ट का मैंने किचन किंग मसाले का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ में, प्याज के साथ में, और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे हम मिक्स करके ढक कर कुक करेंगे। तो अब देखिए 2 तरीके से ग्रेवी बनाई जाती है। एक तो जिस तरीके से अभी मैंने बनाई है, या तो आप इस तरीके से बना लें तो इसमें आपको एक ही बार में सारी ग्रेवी बन जाएगी, मतलब अलग अलग आपको पीसने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लहसुन प्याज को आपने अलग पीस लिया, टमाटर को अलग पीस लिया और काजू का अलग पेस्ट बना लिया और फिर बाद में उनको फ्राई कर लिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अब ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। आपको ध्यान रखना है, ठंडा करके ही इसे पीसना है। अगर आप गरम गरम पीस रहे हैं तो इसमें 3-4 आइस क्यूब डाल दें, फिर ही पीसें। अगर गलती से आपने गरम गरम को पीस दिया ना तो सारा पेस्ट ढक्कन खुल के बाहर आ जाएगा। मेरे साथ में ऐसी घटना घट चुकी है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि गरम गरम को नहीं पीसना है। तो अभी जो मसाला हमने बनाया था इसको मैंने पीस लिया है और इसको बिना पानी के ही पीसा है, मतलब मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो बस बिना पानी के पीसेंगे ना तो भूनने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी भून जाता है। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर थोड़ा सा उसमें मैंने बटर डाला है। जब हम इस तरह की कोई सब्जी बनाते हैं ना तो बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप बटर नहीं खाते हैं या कोई प्रॉब्लम है बटर से तो आप बटर स्किप कर सकते हैं, आप घी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप केवल तेल में भी ये सब्जी बना सकते हैं। तो मैंने बटर और घी में ये मसाला जो हमने पीस कर रखा था ना उसको ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर राई जीरा कुछ भी नहीं डाला है, डायरेक्टली जो प्यूरी हमने बनाकर रखी थी ना उसको ऐड कर दिया है। और अब इसको हमें 3-4 मिनट तक के लिए भूनना है। वैसे तो ये मसाला भुना हुआ है, लेकिन फिर भी हमने मोटे मोटे चंक्स रखे थे ना तो उसको भूनना जरूरी है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना उसके बाद हम इसे ढककर कुक कर लेंगे। मतलब जब एक बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, ऐसे हमें इसे कुक करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया है और 3-4 मिनट में इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा और जो हमने इसमें तेल डाला था वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो तेल इसका सेपरेट हो गया है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था। तो ये जो ग्रेवी है ना हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। तो इस स्टेज पर हम ये जो मखाने थे ना उसे ऐड कर देंगे। अब देखिए मैंने मखानों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट करके ऐड किया है, आप घी में रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। पर कच्चे मखाने डालने से क्या होता है वो जल्दी ही ग्रेवी में घुल जाते हैं। जब हम मखानों को रोस्ट करके डालते हैं ना तो एक नटी फ्लेवर आता है इसमें और ग्रेवी में जाके घुलते नहीं है, इसलिए मखानों को रोस्ट करके डालना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। ये घर के दूध की मलाई है या फिर आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें दूध डाला है और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध और मलाई दोनों ऑप्शनल है, लेकिन डालने से जो इसका टेस्ट है ना थोड़ा सा रिच हो जाता है और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना वो भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मखाने भी सोखते हैं ग्रेवी को। तो थोड़ा सा शुरू में हम हल्का सा इसको पतला रखेंगे ना तो बाद में ये सब्जी थोड़ी सी जो लचपची सी बनती है ना जिसे हम बोलते हैं वैसी बनेगी। अब मैंने थोड़ा सा इसमें सॉस डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो डालें, नहीं आपकी इच्छा है तो नहीं डालें। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने चूंकि इसमें दूध डाला है तो हमें इसको एक बार उबालना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इसको ढककर उबाल लिया है। तो दोस्तों मखाने की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। अब आप इसे पूरी, पराठे, नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।